मीडिया के स्रोत आए हैं उनको धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, आदाब पेश करते हैं। हम धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहेंगे जैसा कि वर्दी में हमारे पुलिस के जवान आए हैं, जितने भी हमारे पुलिस के जवान आए हैं, बहन लोग भी बहुत सारी पुलिसकर्मी आई हैं, आपका भी धन्यवाद करते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप आज जो जवान के रूप में आए हैं, आप जो आज एक पुलिस के रूप में आए हैं, थाना प्रभारी के रूप में आए हैं, कम से कम प्रमोशन होकर डीएसपी तक जाएं और जो लोग हवलदार है प्रमोशन होकर दरोगा तक जाएं। हम ये दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। भले आप सरकारी लोग हैं लेकिन इंटरनली इस आंदोलन का सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक बन गए, उनके बेटे भी विधायक बनेंगे, लेकिन जो यहाँ दरोगा बन के आए हैं, पुलिस बन के आए हैं, गारंटी लीजिए आपका बेटा दरोगा बनेगा। इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आंदोलन आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी है, इसलिए इंटरनली सपोर्ट कीजिएगा। हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे जमुआ के तमाम साथियों का, चाहे हमारे रोहित का है, वर्मा जी रहे, यादव जी है, इन तमाम जो भी हमारे लड़ाकू है, हमारे साथी हैं, जिन्होंने जमुआ की सरजमी में बड़ा खूबसूरत इंतजाम किया है। और बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम गिरिडीह के एक सुदूर क्षेत्र में आए हैं। हमें लग रहा है कि हम अपने जिला धनबाद में हैं, उनके पड़ोसी जिला बोकारो में खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं, प्रखंड की कमेटी बधाई की पात्र है, जिस प्रखंड की कमेटी ने इतने सुचारू रूप से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। धन्यवाद के पात्र उस जिला की कमेटी भी है जिन्होंने बारीकी से इस कार्यक्रम पर पैनी नजर बना के रखा है। आप भी बधाई के पात्र हैं। तो चलिए अब अपनी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बातों में जानकारी मिली कि आज सुभाष चंद्र बोस का आज ही के दिन माना जाता है निधन को लेकर। हालांकि बहुत सारे लोग मन रखते हैं कि यहाँ हुआ वहां हुआ, लेकिन मैंने अगर इंटरनेट की बात करें, इतिहास की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस दुनिया को छोड़ने का काम किया था। तो सबसे पहले उस महान शख्स को नमन करते हुए, वंदन करते हुए और उन पर लिखी कुछ कविताओं के माध्यम से कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी थी जब बर्मा में सुभाष ने उनसे मांगी कुर्बानी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जीत चुके हैं जग में आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम भला पैसों पर खेला जाता है, आजादी का संग्राम भला पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कोटाने का सौदा नंगे सर खेला जाता है। आजाद बाहें ऊंची करके बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। वो आ गया है जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वो आ गया है जिनके रगों में हिंदुस्तानी खून बहता हो। तो आज उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए, उन्हें वंदन करते हुए भारत देश की आजादी की अलग जगाने वाले तमाम महापुरुष महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, तमाम वीरों को नमन करते हुए इस झारखंड को सींचने वाले बिरसा भगवान, सिद्धू कान्हू शेख, भिखारी विनोद बिहारी महतो, निर्मल दा को नमन करते हुए इस क्षेत्र में अलग जगाने वाले पुनीत बाबू, वर्मा जी को याद करते हुए, इस क्षेत्र के तमाम समाज सेवियों को याद करते हुए, नमन वंदन करते हुए मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाने की तैयारी करता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा अस्वस्थ है, इसीलिए बीच में कभी असुविधा हो सकती है कि मैं झारखंड की दर्द को दवा बना के लाया हूं, कि मैं झारखंड की दर्द को अपने लिए दवा बना के लाया हूं। ये चाचा बैठ जो ना, कि मैं झारखंड की दर्द को दवा बना के लाया हूं। उम्र है पेप्सी और कोका कोला का, मैं गर्म पानी बोतल में लाया हूं। आज खासकर मैया मोसिया तोहनी से पहला सवाल करवाओ, जितना मैया नहा मोसिया नहा दीदी सभा छोट बहन सभा क्या अखनी मरद बेटा हथुन अखनी के मालूम हो, ईमान साहब अखिन दुनियादारी जाना हो, थोड़ा सा भाषा पूछे में हल्का दिक्कत है सकल हो, काके तोहनी गिरिडीह के ई छोड़ के लगा, हमें गिरिडीह के वो छोड़ के लगा। हालांकि हम धनबाद जिला से ही हो, लेकिन गिरिडीह से सटले हमारे घर हो, गिरिडीह से सटल जो तोपचाची ब्लॉक आवो हो हुए हमारे घर हो, तो थोड़ा सा अंतर है, तो लेकिन हमारा विश्वास है तोहनी हमारे भसवा के एकदम बड़ा सुंदर से समझ जीवा। तो सबसे पहले जितना हमारे मैया मोसिया
हमार जेठी है, हमार ककी है, हमार फुफाई है ना, जितना हमार दीदी है ना, भौजी है ना, हमार छोटे छोटे बहनी है ना, तो उन्हीं से पूछे चाहो कि आज जे हमने सब कार्यक्रम कर डालिए, इतना जन से सब जुटले हथिन, आटले हथिन, ई जे हमने नेता सब में बात रखल तोन, अपन विचार रखल तोन, झारखंड के बारे बतैलो, नौकरी के बारे बतैलो, रोजगार के बारे बतैलो, सरकारी नौकरी के बारे बतैलो, शिक्षा के बारे बतैलो, स्वास्थ्य के बारे बतैलो, ये सब बतिया पूछे पा रहा है ना, दीदी साहब पूछे पा रहा है ना, मैया मुझसे पूछे पा रहा है ना, अगर ना ही पूछे पा रहा तो बड़ी फरीद से हम समझो, सभी के घर में गिदर पुत्र हतो ना, सभी के घर में छोटे गिदर पुत्र हतो ना, बहन सब हतो ना, जो 9वां 10वां में पढ़ो, तो एक बात बताओ, तो अपनी खातिर की सोच रही कि जब वो कॉलेजवा पास करतो, तो घर के बेटवा बेटिया जब कॉलेजवा के पढ़ाइया पास करतो, तो ओकर खातिर की सोच रही कि ओकरा दूगो छगरी लेके टेके भी नहीं ना, तो ओकरा छगरी नहीं ना टेके भी, तो ओकरा पठरू के गोरखी नहीं ना करे भी, तो ओकरा कुछ सरकारी अफसर बने भी, सेल तो आज ओकरा पेंसिल, रबड़, कटर, कॉपी, कागज, कलम, किताब दही, जब वो बड़ भे जाओ, जब वो मैट्रिक के परीक्षा यानी 10वां के परीक्षा पास करो, तब ओकरा तो कॉलेज करे लगे जाए, ओकर बाद यदि पास करो तो ओकरा हजारीबाग भेज दे, भेजे कि नहीं, हजारीबाग भेज दे, ककरो तो गिरिडीह भेज दे, कैसन स्थिति में भेजो है न, घर से चोरा बेच के, अपन मुर्गी चेंगनवा बेच के, डीमा बेच के, छगरेन के बेच के, पठरोइन के बेच के, कभी कभी तो अपन जे सोनवा तोर मैया में देले हो, हटो गिरवी राख के पैसा करके बेटवा के बेटिया के पढ़े ले भेजा, भेजा कि नहीं, तो बेटवा और बेटिया के जो पढ़े ले भेजा कहिले न, बेटवा बेटिया एगो कोनो काम धंधा करता है, कोई नौकरी करता है, वीडियो बनता है, सीओ बनता है, पुलिस बनता है, मास्टर नहीं बनता है, डॉक्टर नहीं बनता है, वकील बनता है, इंजीनियर बनता है, सह खातिर भेजा है ना, बेटिया इनके बेटवा इनके सह खातिर भेजा है ना, यह उम्मीद से हमने ओकरा पढ़वाइए लिखवाइए कि ओकरा पढ़ेबै, ओकरा लिखेबै, बल्कि तोहनी खुद ना खाई के ओखनी के टिफिन भर के देहा कि नहीं, खुद तोहनी बासी रोटियां खाहा, खुद तोहनी बासी रोटियां नमक पानी से चीनी पानी से खाहा, और बेटियन के बेटवन के जो स्कूल जाओ टिफिनिया में गरम गरम आलू भुंजिया भर के देहा कि नहीं, देहा कि नहीं, तोहनी हिये देखला, खुद तोहनी 2 साल के 3 साल के पुरनका लुगवा पिंडले हा, लेकिन बेटवन के बेटियन के 2 जोड़ा कपड़ा लेके देले हा कि तोरा एगो ट्यूशन जाना हो पहन के, एगो स्कूल पहन के जाना हो, देले हा कि नहीं, काहे अपन जीवा जात के, अपन पेटवा मार के बेटवा बेटियन के पढ़ाई रहा, कहे वो पढ़ता है, वो लिखता है, वो मेहनत करता है, और एक दिन ऊंचा अपन नाम रोशन करता है, ताकि जे दुखवा हमें सह रहा वो दुखवा हमार बेटिया बेटी नहीं सहता। आज तो भिनसरिक 4 बजे बिहान उठाई कि ना, 4 बजे बिहान, जितना हमार माय मौसी सभा, जितना महिला नारी शक्ति आये हा, तो बिहान 4 बजे भोर 5 बजे भोर उठ के की करा, तो सबसे पहले झाड़ू पकड़ा कि नहीं, तो सबसे पहले जूठा बर्तन मांजा कि नहीं मांजा, काहे बताओ तो मैया, तो यह खातिर झाड़ू पकड़ा कि तोर बेटिया के बेटवा के झाड़ू नहीं पकड़ाता, वो कलम पकड़ के वीडियो सीओ दरोगा बन के कमाते, तो से झाड़ू पकड़ा, तू 4 बजे बिहान उठ के आज यह खातिर झाड़ू पकड़ा, तू आज जूठा बर्तन यह खातिर मांजा कि तोर बेटवा बेटिया के 4 बजे बिहान ना उठे आता है, बेटिया उठता है ठाट से 9 बजे और अपन ऑफिस जाके एकदम ठाट से बैठता है और कलम चलाए के अपन काम करता है, से खातिर भेजा ना, हाँ यह बतवा पूछा, तो सह खातिर हमने के दादा परदादा, हमने के आजा, हमने के काका जेठा मामा मौसा लड़ के झारखंड राज्य बनैले, इस राज्य के लड़ के खातिर बनैले कि जब झारखंड राज्य अलग भय जीते, जब राज्य के अलग करवाए तो यहाँ के नौजवान के मौका मिलते, कहाँ मौका मिलता है, ना सरकारी कार्यालय में मौका मिलता है, कहाँ मौका मिलता है, ना गिरिडीह के फैक्ट्री में मौका मिलता है, लेकिन आज कहाँ मौका मिल रहा है, प्रवासी मजदूर के रूप में मौका मिल रहा है, हमने के झारखंड के तस्वीर। बताओ हमने के कोई चीज की कमी है कि कोई चीज की कमी ना है, गिरिडीह में अगर पत्थर के खदान है तो धनबाद में कोयला के खदान है, कोडरमा में अभ्रक के खदान है तो जमशेदपुर में यूरेनियम के खदान है, तो बोकारो में गैस के खदान है कि नहीं, तो खूंटी और सिमडेगा में अब हीरा और पन्ना के खदान मिल रहा है,
यानी झारखंड के हर एक जिला में कौन हो न कौन हो प्रकार के तत्व है, मिनरल्स है। 40% खनिज संपदा हमने झारखंड दे, लेकिन बदले में हमने की मिला है न हमने के बेटा बेटी पढ़ लाओ और कहाँ दिल्ली, कहाँ गुजरात, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ तेलंगाना। तो बताओ ये गलत है कि आज हमारे यहाँ काम के कमी है कि तोरे जिला गिरिडीह में लगभग छोटे मोटे 3000 फैक्ट्री हो, छोटे से बड़े जितना मिलाए के 3000 फैक्ट्री हो। अगर एक एक गो फैक्ट्री में 50 गो आदमी काम करता है तो 3000 के 50 से गुना कर ले कितना होता है। लेकिन आज देख ले झारखंड के लोग कहाँ है, तो ऐसा कहला जकरा हमने वोटा दिखा ये अभी गार्जियन के हुए मालूम है ना, सरकार जकरा हमने वोटा दिला ओखने की कर लाए केवल अपन सुख सुविधा कर ले। आज यहाँ के विधायक 3 बार विधायक रहे, आज यहाँ के जो विधायक है वो 3 बार विधायक रहा है। लेकिन आज देख ले केवल ओकर परिवार के आदमी तोरा मिलतो कि बढ़िया स्कूल पढ़े जाओ, ओकर घर एक बेटवा बेटिया बढ़िया स्कूल पढ़ो, ओकर घर एक किधर बढ़िया खाओ पींदो और बाकी जनता के देख ले की हाल। इसलिए आज हमने दोषी, आज जब तक हमने अपन में सुधार नहीं करनी न जमुआ के सुधार बताए न झारखंड के सुधार बताए। तो सबसे पहले हम आह्वान करबो और कल रक्षाबंधन के दिन हो, कल रक्षाबंधन के दिन हो और दीदी सबसे हमने हटे चाहबो ताकि दीदी सब राखी बांधल बाद मिठाई खिलावा, भले गिफ्ट हमने दे लेकिन बादे दे। तो हमनी भाई बादे देबो, पहले तोहनी राखी बांधा तो मन के चल आज है तोहनी राखी के हमने स्वीकार कर ले लियो, लेकिन बदले में हमने मिठाई नहीं मांगा हो। 2024 में झारखंड में बदलाव मांगा हो, ये तमाम हम दीदी सबसे मांगे हो। क्योंकि अभी सिर्फ हम महिला सबसे बात कर रहा हो, क्योंकि तोहनी के समझना जरूरी हो। कहा कि हमने तोहनी नहीं समझमा तो बदलाव ना आते। तो दीदी सबसे हमने मिठाई नहीं मांगा हो, तोहनी से हमने बर्फी नहीं मांगा हो, तोहनी से रसगुल्ला नहीं मांगा हो। ये राखी के बदले तोहनी से 2024 के चुनाव में बदलाव मांगा हो। अच्छा बदलाव होना चाहिए कि नहीं बताओ तो ही बताओ। ये अपना अपना पढ़ल लिखल दीदी सब है, हथिन कि नहीं? ये जितना बैठल है मंचवन में अखनियो पढ़ल लिखल दीदी सब है, हथिन कि नहीं? तोहनियो पढ़ल लिखल है कि नहीं? आप बताओ तो तोहनी अगर में मास्टरनी कएगो है, कएगो मास्टरनी है? तनी हाथ खड़ा को दीदी मास्टरनी लगा, डॉक्टरनी कएगो लगा, वकील कएगो? वकील नहीं, मास्टरनी नहीं, डॉक्टरनी नहीं, तो तोहनी की लगा? हमरा मालूम है तोहनी भात रांधनी लगा। सही बोला यो, भात रांधनी। कहाँ भात रांधा? आंगनबाड़ी में। कहाँ भात रांधा? मिडिल स्कूल में। कहाँ भात रांधा? स्कूल वेंडर। महीना कते मिला है? 3000 रुपया, 2000 ना। बताओ जकर बाप के झारखंड, जकर बप्पा लड़ के मर के बनेले झारखंड, ओकर घर एक पुतैया, ओकर घर एक बेटिया 2000 में भात रांधा है। और जन बेटिया के यहाँ कुछो ना है, जकर बप्पा के एक बित्ता यहाँ जमीन ना है, वो बेटिया गिरिडीह जिला में, धनबाद जिला में कुर्सिया में बैठ के 60,000 कम हुआ है। बताओ गलत है कि ना है? बताओ। तो इसलिए आप अभी सरकार की लेके आ लो मैया सम्मान योजना। अच्छा एक बात बता, तोहनी ले 1000 रुपया और आरा से, बलिया से, छपरा से, दरभंगा से, गुजरात से, दिल्ली से, कानपुर से जो बहनिया आए है वो लेते 50,000। गलत है कि ना है? बताओ। गिरिडीह के बहनिया लेते 1000 और वो जो बॉर्डर पार है उनके पटना वाली बहनिया लेते 50,000, जक्कर बप्पा के यहाँ कुछ नहीं। गलत है कि नहीं? बताओ। इसलिए मैया सम्मान के योजना में 1000 रुपया ना है। अगर सरकार के कुछ देना है तो इस राज्य के एक स्थानीय नीति दीजिए, इस राज्य के अगर नियोजन नीति दे और हमनी के नौकरी प्रदेश के आदमी के बांटे के काम मत करो। हमने के नौकरियां प्रदेश के बांटो। तो हमने के गिरिडीह जिला में 2015-16 में टीचर के बहाली है पीजीडी के, और में गिरिडीह और गोड्डा मिलाए के 52 गो टीचर के बहाली है, जकर में 48 गो यूपी और बिहार के है। बारे भैया झारखंडियन की घास कूदक थी, झारखंडियन की करब थी, बारी झारी मुर्गी चंगा करब थी। तो बताओ हमनी के बात न हमनी के आंदोलन गलत है। आज हमनी के लड़ाई है कि राज अगर हमार लगाए, राज अगर आदिवासी मूलवासी के लगाए, तो इस राज के नौकरी में पहला अधिकार इस राज के राजवासी के होना चाहिए। अपनी हमने से उबैर जीते बैठ जीते तब ककरो मिलते। तो इसलिए हमने चुनाव में आए तो सबसे पहले एक मजबूत स्थानीय नीति बनेबे। स्थानीय नीति के मतलब लगाए जे यहाँ के लोकल लगे, जैसे कि मान के चलते
अभी पंचायत की नाम है तो कुछ पंचायत है ना हरला। अब मान के चल अगर ये पंचायत में कोई योजना आए तो उस योजना के लाभ क्या लेता है? जय पंचायत के है, जय पंचायत के ऊपर ना मिलता है। चाहे प्रधानमंत्री आवास रहे, चाहे मुर्गी पालन के शेड रहे, चाहे सुअर पालन के शेड रहे, चाहे कोई भी योजना अगर इस पंचायत के खातिर रहता है तो मिलता है जे इस पंचायत के लगे। अब चल हम तोर पंचायत के ना लगियो, हम झगड़ा कर दिलियो कि हम तोरे पंचायत के लगियो और योजना के लाभ हमरा लेना हो तो हमरा रोकबी ना कि बाबू तू पंचायत के ना है। हम बोलबो ना हम पंचायत के ही हो, देखा अपना अपना लोग हम लेके आए हो। तब लास्ट में तू की बोल भी कि तो अगर ये पंचायत के ही तो कोई प्रमाण दे। अब प्रमाण में की दबो, वोटर कार्ड राशन कार्ड तो सबके बन जाओ। लास्ट में की बोल में कि तेरे बप्पा के नाम से ददवा के नाम से कोई खतियान हो तो लेके आओ, अगर तो यहाँ के खतियानवा दिखाई देवी मानवो पंचायतवा तोड़ लो। तो सेम यार हमनियो मांग रहा है कि तो खतियानवा दिखाई दे हमें मानवो कोई झारखंडिया लगे। वाह भैया तो बोल भी मैंने कहलो ली एक बित्ता जमीन कहीं ले ली बोल भी झारखंडी ही है तो गलत बात है ना। इसीलिए आज हमने के यह मुद्दा है कि सभी झारखंडी नहीं लगे। अगर सभी झारखंडी लगे तो हमने खिचड़ी नहीं मिल ली पतो न चलते आलू कौनटा लगे यार, मटर कौनटा लगे और गोभी कौनटा लगे यार, दाल कौनटा और चावल कौनटा। भैया हमने जैसने लगी माड़ भात लगी झारखंड यानी माड़ भात। हमने अकेले रहो खिचड़ी बने के काम ना करो कि हमने खिचड़ी बने के काम ना करबो। हमने के अपन चिन्हा चाहे, हमने के अपन पहचान चाहे कि हम इनके पहचान की लगे। हमने के पहचान खतियान जब बाप दादा यहाँ सदियों से रहले आए वो खतियान हमने के पहचान लगे तो ओकरे आधार बनाए के स्थानीय नीति बनायल जाए। उस स्थानीय नीति के आधार पे नियोजन नीति बनावल जाए तबे जाके झारखंड खुशहाल रहता है। नहीं तो ऐसे में हम यहाँ वोटा दबाए और नोटा लेते परदेशी। अभी हाजरा जी के वोट क्या दल तो नहीं दिली ना और नोट क्या ले रहा है गिरिडीह में नौकरी करके उड़ीसा वाले, बिहार वाले, यूपी वाले, राजस्थान वाले, गुजरात वाले, ये गलत बात। इसलिए आज ये लड़ाई के सभी के बूझे अगर आज इस लड़ाई के ना बूझे पारभा तो आने वाला 20 साल बाद तोहनी के पीढ़ी तोरा सवाल करता कि मैया गलत भले तखन तो चुप काया है, जब हमनी के साथ गलत भय वाले पप्पा तो बोल ही कहना है। तो जब झारखंड में आंदोलन भला नया लड़का सब के आवाज कर रहा है अपनी समर्थन मांग रहा है तो जुटली कहना है। तो इसलिए आज तोहनी के विषय के समझे आज स्पष्ट है। और साथ ही साथ आज मनसा पूजा भी है, पता नहीं है मनवा करना है। धनबाद बोकारो में धूमधाम से मनसा पूजा बनवाल जहाँ भी बधाई। 15 तारीख के 15 अगस्त भी है। 15 अगस्त यानी भारत देश के आजादी के दिवस है। आजादी पर भी हम थोड़ा सा बात बोल चुकी। आजादी जब भी हमने मनवाई है इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस तो हमने देखो देशभक्ति देश प्रेम के भावना उमड़ा है। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मीडिया के माध्यम से हम यहाँ के विधायक यहाँ के सांसद से ये सवाल पूछेंगे क्योंकि आपने झंडा फहराया है बड़े ठाट बाट से राजसी अंदाज में। यहाँ के विधायक और सांसद ने झंडा फहराया है, यहाँ के डीसी ने, यहाँ के बीडीओ ने, सीओ ने झंडा फहराया है। तो हम सवाल करेंगे आज जो आप देश प्रेम का लेक्चर दे के आए हैं क्या सच में आप देश प्रेम को समझते हैं? देश प्रेम क्या है? जितने भी विधायक आज झंडा फहराए हैं, सांसदों ने झंडा फहराया है, बीडीओ, सीओ, दरोगा और डीसी, एसपी ने भी झंडा फहराया है। क्या आप देश प्रेम का मतलब समझते हैं कि देश प्रेम का मतलब क्या होता है? देश प्रेम दो शब्दों से मिला हुआ एक शब्द देश और प्रेम। तो देश प्रेम का मतलब क्या है? इस बांस से प्रेम करना नहीं, इस माइक से प्रेम करना नहीं, इस मोबाइल से प्रेम करना नहीं, इस देश की जनता से, इस देश के इंसान से प्रेम करना यानी देश प्रेम होता है। तो यदि जमुआ के बीडीओ ने झंडा फहराया है, यदि जमुआ के सीओ ने झंडा फहराया है तो दोनों माननीय से मेरा सवाल होगा क्या यदि आपके दफ्तर में कोई याचना लेके जाएगा तो उनकी फरियाद सुनेंगे? यदि आप उनकी फरियाद नहीं सुनते हैं, यदि उनके मोटेशन के बदले 20,000 रुपए का चंदा मांगते हैं, आपको झंडा फहराने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो देश प्रेम की परिभाषा नहीं है। कैसा देश प्रेम यार? वीडियो साहब यहाँ झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगे को सलामी दे रहे हैं और एक गरीब आदमी से 20,000 का मोटेशन मांग रहे हैं और आप कहते हैं आप में देश प्रेम है। देश प्रेम मतलब तिरंगे का सम्मान केवल नहीं, देश प्रेम यानी जन गण मन का सम्मान केवल नहीं, देश प्रेम यानी एक इंसान दूसरे इंसान का सम्मान, सबसे पहला देश प्रेम उसे कहते हैं। तो बताइए केदार हाजरा जी, बताइए हमारी मौसी अन्नपूर्णा जी,
हाँ भाई, माँ समान है तो उनको मौसी बोलते हैं। आप बताइए, आप सच में देश प्रेमी हैं? अगर सच में देश प्रेमी है तो हमको ये बताइए कि आपकी जो संपत्ति है और इस गांव में जो गरीब व्यक्ति है उसकी संपत्ति में अंतर कितना है। यदि ज्यादा अंतर है, हम आपको देश प्रेम नहीं मानेंगे, हम आपको शोषक मानेंगे कि आपने वोट लेकर हमारा शोषण करने का काम किया है। ये कौन सा देश प्रेम भाई? विधायक जी आके बोलेंगे हम गरीब का बेटा है, सर वह गरीब के जितना बड़ा बहियार के खेत में तो बाथरूम हो, गरीब का बेटा ऐसा बोला था तुम ना, हम गरीब का बेटा है और जितना बड़ा हमारे बहियार खेत ना है उतना बड़ा होकर बाथरूम हुआ और बोलते हम गरीब का बेटा। तो इसलिए सबसे पहले आप देश प्रेम की परिभाषा समझिए। देश प्रेम यानी जनता से, इंसान से प्रेम करना। हम प्रेम सबसे ज्यादा किससे कर, ठीक है, तिरंगा राष्ट्रगान दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर इंसान से प्रेम कीजिए, क्योंकि भावनाएं आहत इंसान की होती है, दर्द इंसान को होता है, पीड़ा इंसान को होती है। तिरंगा 150 साल पहले शायद नहीं था, आज के 1000 साल बाद क्या परिस्थिति होगी मुझे नहीं मालूम। राष्ट्रगान 1910 से पहले नहीं था, 2010 है, 2110 के बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंसान की भावनाएं कल भी थी, आज भी हैं, कल भी रहेंगी। इसलिए देश प्रेम यानी इंसानों से प्रेम। कहावत है ना कि जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पे भगवान का नाम आए, कि जरूरी नहीं हर वक्त जुबान पे भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब एक इंसान के काम आए। तो मैं इन तमाम पदाधिकारियों के संदेश दूंगा, सच में अगर आप लोग देश प्रेमी हैं और साथ में आप संविधान की भी शपथ लेकर आए हैं, तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस युग पुरुष, उस क्रांति पुरुष को अगर मानते हैं, उनको पूजते हैं, तो सबसे पहले वीडियो सीओ ये बताए कि मोटेशन के नाम में आपके यहाँ दलाली कितना लिया जाता है। आप बताएं, आपको बताना होगा। ये अंबेडकर का भारत नहीं है, ये अंबेडकर का भारत नहीं है, ये कलाम का भारत नहीं है, ये गांधी का भारत नहीं है। अरे आपकी तनख्वाह 50,000 है, आपकी तनख्वाह 75,000 है, उसके बाद भी उस निरीह प्राणी, एक गरीब गांव के मजबूर लाचार व्यक्ति से आप 20,000 रुपया किस मुंह से मांगते हैं हमें बताइए, और किस मुंह से आप संविधान की शपथ लेते हैं हमें ये भी बताइए। इसलिए याद रखिएगा, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, ये अब हमेशा इतिहास रहा है कि अगर कोई पावर में आता है तो किसी को नुकसान होता है, यदि कोई पावर में आता है तो किसी को नुकसान होता है। अगर हम लोग भी पावर में आएंगे तो बरोबर नुकसान होगा, हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन हम लोग अगर पावर में आएंगे तो जनता का नुकसान नहीं होगा। जो टेबल के अंदर से भरते हैं तिजोरी, उनका नुकसान। जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वह चपरासी या हवलदार हो। जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वो चपरासी हवलदार हो, और जो बेईमान है उनके लिए गजार है। हम लोग सीधे गजार में फेंक देंगे उठा के। आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जयराम महतो ऐसा भाषण देता है, सब भी लोग पसंद नहीं करते हैं। अरे भाई, आप क्या जानेंगे मैं कहां से आता हूं? मैं आता हूं तो चाची से, मैं आता हूं धनबाद से, वहां सुरेश चंद्र महतो की हत्या की गई थी, दोनों आंख जिंदा निकाल लिया गया था, दोनों पांव काट दिया गया था, दोनों हाथ काट दिया गया था और बोरे में भरकर दामोदर नदी में फेंका गया था। आप हमसे उम्मीद करते हैं हम आपको मीठा बात कहेंगे, ये नहीं होगा। जो गलत है सो गलत है, जो गलत है सो गलत है। जो ईमानदार है उनको श्रीमान कहेंगे, और जो बेईमान है उनको रे वीडियो रे सीओ ही बुलाएंगे, जो खाना है। जो ईमानदार है उनको श्रीमान है, श्रीमान थाना प्रभारी, श्रीमान वीडियो, श्रीमान सीओ, श्रीमान डीसी, श्रीमान एसपी। जो बेईमान है उसको रे डीसी, रे एसपी, रे वीडियो, रे सीओ सुनना होगा आपको, क्योंकि हम लोग पावर में आएंगे तो सुनना होगा। एकदम स्पष्ट है, जो कहेंगे साफ कहेंगे, डरने के लिए नहीं आए हैं, मरना एक दिन सबको है। हम जनता के लिए आए हैं, जनता साथ दीजिए, इस राज की स्थिति को बदलना हमारा जिम्मा है। और हम लोग अभी पावर में आए नहीं है, सुपीरटांड के ब्लॉक में एक दिन चर्चा हो रहा है, 2 ब्लॉक का ऑफिसर लोग चर्चा कर रहे हैं कि सर जयराम महतो संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी माहौल है इसका, बहुत तगड़ा लड़का है। तो एगो बोल रहा है सर जयराम तो जीत के अकेले क्या उखाड़ लेगा। एगो अधिकारी बोल रहा है कि जयराम महतो अगर जीत भी जाता है तो क्या कर लेगा, एक सीट से वो क्या कर लेगा।
देश में प्रधानमंत्री का चुनाव है, एक सीट लेके दे रहा हूं, तो क्या करेगा? तो दूसरा अधिकारी बोला सर देखिए एक सीट से दिल्ली में क्या करेगा नहीं करेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक सीट से पूरा पीठ काट के ब्लॉक को हिला के रख देंगे, ये पूरा विश्वास। ये चर्चा हो रही थी पीठ काट के ब्लॉक में। सर ये जो मोटेशन में ये जो जाति आय आवास से मुझे पैसा लेते हैं ना, वो नहीं छोड़ेगा सर, वो मुंह में बोलता है, एकदम नाम ले लेके ठिका ठिका के बोलता है सर। अगर उसका मूड खराब होगा तो एकदम ब्लॉक में आके धरना देगा और बोलेगा बीडीओ सीओ का नाम लेके गरी आएगा सर, ये तो तहलका मचाएगा, तो एक सीट से तहलका मचाएगा। ये चर्चा हो रहा था पीठ काट के ब्लॉक में। चंद्रपुरा में एक प्लांट है, वहां क्या हुआ कि कुछ ग्रामीणों पर केस किया गया। जब ग्रामीणों पर केस किया गया तो मैनेजर ने कहा रुकिए रुकिए केस को अभी आगे मत बढ़ाइए। मैनेजर को बहुत बड़ा पोस्ट होता है कंपनी में, तो मैनेजर ने कहा रुकिए अभी केस को आगे मत बढ़ाइए। बोला कहे? बोला 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, अभी रुक जाइए, केस की अच्छा बात है इसको बंद कीजिए, कि रिजल्ट का इंतजार कीजिए। अगर ये सनकी लड़का चुनाव जीत के आ गया पाटो तो केस वापस कर लेगा, तो पिटबो करेगा। ये हमारी भाषा नहीं है, जीएम की भाषा है, लड़का लोग से पूछ लीजिएगा। और वही हुआ, केस हुआ था 1 तारीख को और केस कोर्ट पहुंचा 5 तारीख को, ऑनलाइन चढ़ा 5 तारीख को, चुनाव हार गए। अरे बोला था जीएम अगर जीत गया खेपा लड़का तो उखाड़ उखाड़ के दामोदर में सबको डुबा देगा। तो यकीन मानिए खौफ इनमें है, जो बेईमान है उनको खौफ है। बस अपना मतदान करके हम लोग को हिम्मत दीजिए, आपकी हिम्मत बनने का काम हम लोग करेंगे, आपकी हिम्मत बनने का काम हम लोग करेंगे। और आज आवश्यकता है, इस राज्य को आवश्यकता है एक हिम्मत सरकार की, हेमंत सरकार की नहीं, हिम्मत सरकार की। हेमंत जी में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अगर उनमें हिम्मत होता तो सबसे पहले वो क्या काम करते, जो उनका मैनिफेस्टो था। उनका मैनिफेस्टो क्या था? खतियान। उनका मैनिफेस्टो क्या था कि जितना भी गैर मजरूआ जमीन है उसकी रसीद कटाएंगे। कब कटा रहे हैं बताइए, बताइए कब कटा रहे हैं? आज तक नहीं कटा पाए हैं। क्या? इसलिए आप इस बात को तय कर लीजिए, अगर हम लोग चुनाव जीत के आते हैं आप निश्चिंत रहिए, हम लोग सर पे कफन बांध के आए हैं कि सामने वाला कितना 30 मार खा काहे नहीं है, अगर इस राज की रुकावट में बाधा पड़ेगा उससे 2-4 होगा। झारखंड में अगर कोई कहता है कि हम शांति से, वो क्या कहते हैं ना कि हमने 24 साल गंवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, कि हमने 24 साल गंवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, खूनी पंजे के गिद्धों को गायत्री समझाने। अरे जिनका सुबह भूख 4 से होता है, जिनकी शाम मांस मदिरे से होती है, जिनकी रात करोड़ों के कारोबार से होता है, आप उनके आगे आरती दिखा रहे हैं। तो भैया अब उनको आरती मत दिखाइए, उनको माँ भारती का कड़क रूप दिखाइए, नौजवानों को कमान दीजिए और उनको आराम दीजिए, उनको पेंशन दीजिए, हमें टेंशन दीजिए, उनको टेंशन मिलेगा। अरे जिनको टेंशन लेना चाहिए था आज हम लोग यहाँ सभा कर रहे हैं, और जिनको पेंशन लेना चाहिए था मंत्री विधायक बन रहे हैं। बताइए भाई ऐसा कैसे होगा? इसलिए टेंशन लेने की उम्र यही है, 30 साल 35 साल का छोकरा लोग आगे आया है ना, यही टेंशन लेने का। तो जितना टेंशन लेना है हम लोग को दीजिए। देखिए आपका टेंशन लेते लेते मेरा 12 को बीमारी हो गया, डॉक्टर बोला है कि देखिए पानी पी के भाषण दे रहे हैं, मेरा गला में अंदर से एक छोटा सा घाव हो गया है, दिल्ली से रिपोर्ट हमारा नेगेटिव आया है, लेकिन फिर भी चूंकि हमको ये कार्यक्रम 1 महीना से पहले से था, अगर नहीं आते तो आपको भी दुख होता कि हम बोल के नहीं आए। आज हम सोच के देखिए कि मेरा बोलना यानी अपने जीवन को कम करना, हम जितना बोल रहे हैं अपनी आयु को कम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा लंग्स में और थ्रोट में दोनों जगह नेगेटिव रिपोर्ट है। आपको हम बताना चाहेंगे मेरा लंग्स में भी और थ्रोट में भी, हम दिल्ली से अगर चाहेंगे तो हम आपको रिपोर्ट दिखा देंगे, दोनों में मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। हमको मालूम है हम जितना बोलेंगे हम उतना अपने शरीर का नुकसान करेंगे, लेकिन हम ठान क्या है कि भैया सुनील महतो ने 12 गोली खा लिया था, हम 12 बीमारी नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए आज हम लोग ये ठान के आए हैं, इस राज्य के लिए अगर मरना पड़े तो मरेंगे, लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, और इनको कबाड़ के फेंकना पड़े तो कबाड़ के फेंक देंगे। बताइए आज इस राज्य के बनल 24 साल भाई गए, 24 साल। अभी हमने तमाम वक्ता सही बोलल तो आज 24 साल में बताओ की मिल कि राज्य एक परिवार के खातिर बनले हल।
आज ये राज चंद परिवार के सत्ता में रह के एक परिवार तक केंद्रित हो गए। ये राज यहाँ के 3.5 करोड़, यहाँ के 3.25 करोड़ जनसंख्या जनमानस और खातिर राज अलग भेल है। और एक बात जान ले, अभी जो विधायक सांसद हो वो तोरा अपन काम की नहीं तो की काम की नहीं तो कि हमने बिजली सड़क पानी व्यवस्था कर लियो, सड़क बना दिलियो, नाली बना दिलियो, गली बना दिलियो। याद रखिएगा, विकास का मतलब अलग होता है और सुविधा का मतलब अलग होता है। ये बिजली सड़क पानी क्या है? सुविधा है। बिजली सड़क पानी इंग्लैंड सुविधा लगाओ। विकास यानी अस्पताल, विकास यानी विद्यालय, विकास यानी रोजगार का रास्ता, विकास यानी हमारा डेवलपमेंट, विकास यानी हमारी आमदनी, विकास यानी हमारी आमदनी। नली गली सड़क पुलिया सुविधा लगाओ, सुविधा। ठीक है, तो बतिया पहले जान ले। विधायकवा के बोलता हो कि हाँ रे वोटवा ना दिए खो जाए, हमने विकास कर लियो ना, तो बोलिए ए नेताजी विकास में और सुविधा में फर्क व्यवहार, विकास में और सुविधा में फर्क व्यवहार। तुम्हें जो कमुआ कर ले ही वो सुविधा हो, विकास ना। हाँ तू विकास कर ले ही, अपन घर आके लोकवन के विकास कर ले। जैसे मौसी कर लो, खुद 48 करोड़ के ठेका ले लो। मौसी संसद मौसी खुद 48 करोड़ के ठेका ले लो। तो है अगर 48 करोड़ के ठेका अगर 48 को लोकवन के मिलाए के देखल तो 48 को परिवार मजबूत भेटल। एकरा बोलल जाए विकास से। हमनी के की दलो के छोड़ा जोरे फुटबॉल के समय आई गेलो, एक एगो फुटबॉल ना। हमार खातिर परीक्षा पास कर ले बाद साल में रेगुलर जेपीएससी के परीक्षा होना चाहिए, साल में नियमित अंतराल में जेएसएससी के परीक्षा होना चाहिए, पीजीटी टीजीटी के परीक्षा होना चाहिए, तमाम झारखंड के परीक्षा एक नियमित समय में होना चाहिए। ओकरा बोलल जाए विकास। सुविधा ना। अब सुविधा के राजनीति को विराम दीजिए, सुविधा की राजनीति को आराम दीजिए, और जो विकास का पैमाना लेकर आ रहे हैं उनके हाथों में कमान दीजिए। अब सवाल है कि नेतवन पीछू कैसे हट जाओ, तो तोहनियों का मालूम हो पता नहीं, चूंकि तोर जम्मू हम पहली बार आए लिए। हमनी के धनबाद के हजारीबाग के नेतवन के पैसा कितना हो? 12,000 करोड़। ककरो हो 10,000 करोड़, ककरो 25 गो कॉलेज हो, ककरो 18 गो अपार्टमेंट हो। तो बस विकास देख ले। अब तोहनी बोल भी कि तोहनी नौतन किधर ही की कर भी तोहनी अलग। तो एगो छोटा सा बात समझाए दियो कि पैसवन है कहाँ। जे पैसवा हमनी के स्कूल कॉलेज में खर्चा करे खले, जे पैसवा हमनी के नौकरी चाकरी में अपने तो जाए के फंड में खर्चा करे खले, शिक्षा खातिर स्वास्थ्य खातिर तमाम फंड में खर्चा करे खले, वो पैसा कहाँ खर्चा भर लो? नेता विधायक के आलीशान जिंदगी में। कैसे से बुझाई दे कि घोटाला अपनी तोहनी कुछ भी ना कि बाबू तोहनी की एक्स्ट्रा कर भी, जे तोहनी बढ़िया काम कर भी तो हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करबो। बस जो ओखनी जे करप्शन कर रहा लो, ओखनी जे अपन शैतानी खोपड़ी से जनता के पैसा चोराई के ले जाओ, वो कम हमने नहीं करबो। कैसे से बुझाई दे? रघु चाचा जब मंत्री बनले हले सीएम, स्कूल के जो गिदरवन हले ड्रेसवा याद हो? रघु चाचा यानी जखन बीजेपी के सरकार हले, जखन बगल के नीरा मौसी हमारा शिक्षा मंत्री हलो, हाँ तो याद है स्कूलवा के जो गिदरवन कुर्तवा पिंधले की रंग के हले? घी कलर। और पैटा कैसन हले? कत्था कलर। अब बतिया बुझिया। अब आई गलो सरकार, चाचा के सरकार चल गलो, दादा के सरकार है। दादा यानी हेमंत दादा और चाचा यानी रघु चाचा। हेमंत यानी कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन के सरकार। एक सरकार में स्कूल के ड्रेसवा रंग की है हरा। अब तोहनी तो खुश भई गली कि भाई हरा है गले। अब समझ घोटाला कहाँ बना। सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जितना झान अले है, कोई हरा फुल पैंट पहन के अले है? कोई गेरुआ कत्था फुल पैंट पहन ले ना? कहे मालूम हो न? हरा और गेरुआ रंग मार्केट में प्रचलन में नहीं है ये ना है। हरा रंग का फुल पैंट कोई नहीं पहनता है, गेरुआ रंग का फुल पैंट कोई नहीं पहनता, ये मार्केट में मिलेगा ही नहीं। तो घोटाला कैसे हुआ? न जब सरकार ने ये नियम बनाया कि हमको गेरुआ रंग का फुल पैंट देना है स्कूल में, हमको हरा रंग का फुल पैंट देना है, तब वो एक कंपनी से, जो कंपनी कपड़ा उत्पादन करती है, उससे डील किया कि आप हमको मुनाफा कितना दीजिएगा, आपको हम टेंडर देंगे। टेंडर इसीलिए दिया जाता है, टेंडर मुनाफा का खेल है।
देखिएगा बनल सड़क दोबारा बन रहा है और जब नहीं बना है तो नहीं बना है। टेंडर यानी मुनाफा का खेल है। वो क्या बोला, तो ठीक है सर अब क्या करेंगे ना, ऐसा कीजिए कौन सा कपड़ा मार्केट में नहीं है सर, इस पर हरा फुल पैंट लीजिए, मार्केट में नहीं है तो चलिए हरा रंग का फुल पैंट बनाइए, ये आपका टेंडर है। अब मान के चलिए कितना स्टूडेंट है झारखंड में जो लोग हरा कपड़ा पहन रहे हैं, 10वीं तक पहन रहे हैं मोटा मोटी, 10वीं तक कितना स्टूडेंट है, चलिए मानते हैं 50 लाख, 10वीं तक स्टूडेंट है 50 लाख। एक स्टूडेंट एक बार में खर्चा करेगा कपड़ा में 1000, तो 50 को अगर 1000 से गुना करेंगे 50 लाख को तो कितना हो रहा है, 50 लाख में 3 जीरो ऐड कीजिए, 3 जीरो अगर ऐड करेंगे तो होगा 5 अरब। थोड़ा सा कोई मैथ चेक कर लीजिए, हम गलत है तो माफी चाहेंगे। 5 अरब 500 करोड़ यानी 5 अरब यानी 5 अरब। अब चूंकि वो लड़का सरकार 5 साल है यानी हरा रंग आपको 5 साल पहनना होगा, यानी फिर 5 से गुना कीजिए, यानी 5 अरब गुने 5 25 अरब, यानी मिनिमम कम से कम 25 अरब का यहाँ खेला होगा। अब अगर हमको भी, अगर मान के चलिए जयराम महतो भी कल को सरकार में आए और हमको भी अगर कपड़ा में घोटाला करना है तो हम क्या करेंगे मालूम है, 2024 में अगर हम लोग सरकार में आ गए तो हम करेंगे कि आज के बाद से जितना भी सरकारी स्कूल है वहां का लड़का और लड़की का जो फुल पैंट होगा वो पीला रंग का होगा। पीला रंग कौन पहनता है, पीला रंग कौन पहना है दिखाइए, पीला साड़ी होता है, पीला कुर्ता होता है, पीला फुल पैंट कोई नहीं पहनता है, हमको दिखाइए। ये है दिमाग, एक पढ़ा लिखा लड़का है इसीलिए समझा दिए, हमको बड़े लोग क्या समझाएंगे। एक मामूली बात आपको समझा दी, मामूली बात है, आपको देखिए हंसते हुए समझ में आया कि घोटाला कैसे होता है। यही है घोटाला करने का ब्रेन है कि अगर हमको भी घोटाला करना है ना तो हम पीला रंग लेके आएंगे, 29 में गुलाबी लेके आएंगे। कौन पहनता है गुलाबी फुल पैंट, कौन पहनता है गुलाबी फुल पैंट, कौन पहनता है पीला फुल पैंट, यानी हम वो रंग लेके आएंगे जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो क्या करना होगा न, हमको अपने आईएएस से सेटिंग करना होगा, क्योंकि सरकार और फैक्ट्री के बीच में कड़ी आईएएस होता है। आपको भी मालूम है पूजा सिंघल भी आई थी 50 करोड़ का घोटाला, तो आईएएस लोग भी कोई दूध का धुला नहीं होता है, 2-4 को ईमानदार तो 2-4 को चोर बदमाश भी होता है। यानी सरकार और फैक्ट्री का मालिक जो मैन्युफैक्चर करेगा कपड़ा अपने कंपनी में अपने मिल्स में, उसके बीच आईएएस खड़ा होगा और ये कारोबार। अभी आपको हमारी कोषाध्यक्ष आपको समझा नहीं पाई इसमें भी घोटाला कैसे होता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास कितना 1.5 लाख, चबूतरा 3 लाख और 1.5 लाख घोटाला, जबकि चबूतरा अगर प्रधानमंत्री आवास जिसमें छत है, लिंटन है, दरवाजा है, किचन है, बाथरूम है, गोड़ी है, अगर वो 1.5 लाख भी बनता है तो चबूतरा 50 साल में बनना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा। हम लोग कुछ नया नहीं करेंगे, इन लोग जो धंधा बनाया है उस धंधे को बंद कर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसीलिए बार बार बोलते हैं पढ़ा लिखा दिमाग वाला लड़का खोजिए। एकदम सिंपल है कि यदि प्रधानमंत्री आवास 1.5 लाख में बनता है, जिसमें गोड़ी है, गोड़ी में एक बार दिए ना, फिर लिंटन में दिए, फिर ढलाई में दिए, फिर पलस्तरा में दिए, फिर रंग में दिए, पेंट में दिए, दरवाजा में दिए, बाथरूम में दिए, किचन में दिए कि नहीं। आज चबूतरा में ईटा बैठा दिए, बालू दे दिए, सीमेंट दे दिए, के बार में पलस्तर कर दिए। तो यदि आवास 1.5 लाख में दिया जाता है तो 50,000 से भी कम में चबूतरा बनना चाहिए। ये होता है घोटाला, ऐसे करते हैं बेईमान लोग घोटाला देश, ऐसे करते हैं घोटाला। तो हम लोग इन सब चीजों पे सीधा पाबंद है, इन सारी चीजों में। बेटवा टेंडर ना केदार दा की करली केदार दा आप उपाय नखो तोरा अपनी बजरे रुपए तोरे बेटवा सब कुछ करते, विधायक तो बेटवा ठीक आ लेतो और बाकी के बेटवा की करते, झाड़ू पोछा। कितना बेशरम आदमी है यार आदमी तोरा उम्मीद से दिलो कि गांव के बेटा लगे, घर के बेटा लगे, जीतने तो कुछ अच्छा करने, लेकिन सुने बेटवे के टेंडर दे दिले काहे, बाकी बेटवन गम का है की हाँ अखनी बसाए रहा, बाकी के बेटवन गमाइत रहा कि अखनी बदबू दे रहा, तोरा अपने बेटवा पसंद नहीं लो, ठीक काम है, सही बात है, यही होता है घोटाला। गैस एजेंसी हाँ दे अपन पत्नी यानी भौजी के नाम से गैस एजेंसी, बेटा के नाम से ठीक है, तो हमने की करबे बताओ।
हमने बड़ा करके नदिया में जाके बालू फांका है। हाँ बताओ केदारदार की शिकायत कर भाई डालो बताओ 15 साल रह के है करने। अरे एक अच्छा तो लोग झाल मुड़ी बेचतली ईमानदार कहले तली कम से कम। दारू दुकान भी बताओ अब तो हनी भी सोच पेट्रोल पंप 3 गो अगर पत्नी आंगनबाड़ी में अब बहु पता हो। अरे हुआ तो कम से कम कोनो गरीब के बहु बेटी के छोड़ देते जगवा। बताओ जब एगो विधायक में इतना टाका ढांप ले हो सोच जब एगो विधायक में इतना टाका ढांप ले हो कि बेटा ठेकेदार पत्नी हिया गैस एजेंसी पुतहु आंगनबाड़ी हिया शराब हिया पेट्रोल पंप तो 81 गो विधायक और 81 गो पूर्व विधायक में कितना पैसा ढांप ले। इसलिए हमने पहला घोषणा की करे हो देख ले हमने लेटर में भी लिखा लो कि हमने पार्टी से जे भी विधायक बनतो वो अपन 75% सैलरी जनता के बीच जाके दान करता। हमने के पार्टी से जे भी विधायक बनतो देख ले हमने साइन कराए के टिकट देवे ओकरा कि 75% सैलरी जनता को देना होगा। आप जनता का नेता है 3 लाख एगो विधानसभा में जनता होता है। यदि एक दिन किसी के घर खाना खाने जाएंगे तो 30 साल पार हो जाएगा। जनता का बेटा है जनता का नेता है जनता ही खिलाएगी जनता ही पहनाएगी। इसलिए हम लोग अपना खुद का सैलरी 75% जनता को देने का काम करें। हमने अपन घोषणा पत्र में हटो लिखे भाई कि अभी हमारे पार्टी में आने से पहले तो अगर राजा है तो कोई दिक्कत ना हो तो हजारीबाग में कोडरमा में रांची में जहां फ्लैट हो कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हमने पटिया में लड़ल बाद अगर तो जिला से बाहर 1 इंच भी जमीन देख ले लियो सुन ले लियो अगला बार टिकट ना मिल जाए। गलत बात है कि ऐसे देश बदलता है। बताओ खाली जितना पर ई कॉलेज विधायक जी का है ई मार्केट विधायक जी का है ई कॉलेज में विधायक जी का 50% है ई हॉस्पिटल विधायक जी का है तो गरीब वर्ग में की करते मुर्गी चेंगना। इसीलिए सबसे पहला रोक लगेगा जमीन में ताकि हमारा सबसे बड़ा संपत्ति क्या है जमीन। ये मोबाइल ये गाड़ी ये सब क्या है चल संपत्ति है। चल यानी चल जाएगा कहीं भी जा सकता है। अचल संपत्ति एक होता है इसको जमीन बोलते हैं। इसलिए हमारे पार्टी से जब भी चुनाव लड़तो अभी यदि अगर 24 जिला में जमीन है तो हमारा दिक्कत ना आएगा क्योंकि हमारे पार्टी में एक से पहले है। लेकिन अगर हमारे पार्टी में आवल बाद अगर वो अपन जिला से बाहर 1 इंच भी जमीन तो नहीं प्रमाण कर दे अगला बार चुनाव ना लड़तो कन्फर्म हो। यह बतिया जब हम बोला है ना तो 2-4 को बोले कि छोड़ा के एटीट्यूड भाई गले की एटीट्यूड भाई। अगर हम जनता के हित में कोई फैसला लेते कि एटीट्यूड बोल तो अहंकारी भाई गलो की अहंकारी भाई तुम्हें है भाई के सामने बताओ ऐसा बात करके दिखाओ। और पेंशन तो हमने बंद कर दो क्योंकि पेंशन देना भारतीय संविधान की अनुसूची 7 का विषय है और उसमें राज्य का जो सूची होता है उसका विषय है। यदि राज्य सरकार पेंशन बंद करने का अधिकार रखती है हम पेंशन तभी देंगे जब वो 60 साल की सीमा को पार करेगा। इसीलिए हम लोग अगर गवर्नमेंट में आएंगे एकदम निश्चित रखिए जो विधायक सांसद लोग हारने के बाद भी पेंशन खा रहे ना ये पेंशन बंद होगा। अरे पेंशन देना रहेगा तो पुलिस लोग को देंगे जान में खेलता है बेचारा लोग घर परिवार मैया बापा के छोड़ के आए है रात भर एकदम माने बरद नियर खट्टा होते बेचारा मरद सब बरद नियर खट्टा होते तो अगर पेंशन ही देना है तो हवलदार सबके पुलिस सबके अखनी के देवे विधायक के पेंशन देवे जे हकी ले लो एजेंसी ले लो अपनी पेंशन सीधा खत्म 3 लाख अभी पेमेंट हो हमने पेमेंट भी हमने तो कहे 75 खत्म तो जोड़ ले कितना वास्ते अभी 3 लाख। आज के डेट में सबसे ज्यादा पेमेंट पे देश में कहीं हो तो झारखंड के विधायक क्या बोल तो गरीब है खजाना कुछ नहीं सर्वेंट खजाना ढोई के पेट में भर ले। सबसे ज्यादा पेमेंट हो हमने के मालूम हो ना 3 लाख विधायक के पेमेंट। हाँ अरे कोई इंपॉर्टेंट फैसला हमने रखो साइन कराए के टिकट देवो कि तुम्हें अगर विधायक बन गया तो फिर बात है कि ना कहीं है कि हमारे धर्म पत्नियां के दे दो समाचार ब्लड रिलेशन में कोई टिकट नहीं। यानी अगर जयराम महतो विधायक बनते हैं मंत्री बनते हैं तो ये पूरा हम होश हवा से कहते हैं हमारा ब्लड रिलेशन में कोई टिकट नहीं जाएगा। काहे बाकी लोग क्या झंडा ढोएगा काहे बाकी लोग झंडा ढोएगा।
इसलिए हम लोग बहुत ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिस राज्य को बदल सकता है। एकदम ब्लड रिलेशन हम लोग टिकट नहीं देंगे और साइन करा के देंगे, ऐसा नहीं कि मुंह जवानी। हम लोग जब उसको प्रत्याशी घोषित करेंगे तो वो लाएंगे कोर्ट एफिडेविट करके या रेवेन्यू साट के लाएंगे और वहां उसका हस्ताक्षर होगा। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो फिर हमारे परिवार से भविष्य में कोई दावा नहीं करेगा। अभी की हो गुरुजी, चल गुरुजी ठीक है, गुरुजी संघर्ष कर ले, गुरुजी के सभी माना है। गुरुजी के बाद ओकर बेटा, ओकर पुतो हो, ओकर दूगो पुतो हो, ओकर दूगो बेटा, पता नहीं आठ दो चार के लोग रहले ओखनिए रहते। अपनी नतिनिया का नंबर है, अपने नतिनिया के बारी है ना। जनता चले सब हमने एक लगी है, पूरा झारखंड हमने परिवार लगाए नहीं सब। अगर वायदे में अगर कोई ऐसा में होकर रहते अपवाद एगो तो एक्सेप्शन है अपवाद कि कोई घटना घट गलो तो जनता तय करता है। लेकिन इटा जब पैरवी अभी पैरवी शुरू हो गलो, नेता दिल्ली में बैठ गलो, नेता रांची में बैठ गलो कि अगर हमारे टिकट बा कटाओ तो कम से कम तो तैयार कर देंगे। देख हमने सीधा पारदर्शी कर देवो। हमने हर एक पंचायत में जैसे सरकार के अंग हो, प्राइवेट ही हो, पारा ही हो, अंग हो, वैसे सरकार के अंग से हमने सर्वे करेगा। जैसे मान के चल तौर पंचायत में 100 इंदिरा आवास है तो हमने एक सर्वे करेगा कि भाई अगर पहला ककरा दिया। अब मान के चलो अगर दूगो रूम है ठीक ठाक है और कोकरो अगर पानी चू रहा है तो पहला ओकरा दीजिए। तो हमने एक सर्वे करेगा और सर्वे की तो हमने ग्राम सभा रहता है, यानी ग्राम सभा के हमने मजबूत कर। और सबसे महत्वपूर्ण जो भी समस्या रहा हमने जितने बाद जारी रहता है कि वीडियो सीओ आप लोग जनता दरबार लगाइए और जनता दरबार में बैठ के जनता की समस्या को सुनिए और समाधान कीजिए। वीडियो सीओ समाधान करने के लिए, केवल सुनने के लिए नहीं है। तो निश्चिंत रहा, ओकर खातिर हमने तत्पर ही है, ओकर खातिर हमने तैयार ही है। बस तोहनी के आशीर्वाद के दरकार है। तोहनी के अगर आशीर्वाद मिले तो निश्चय इस झारखंड के हमने सुंदर बनने के प्रयास कर। देखा हमने जादू के कोई छड़ी लेके ना आए कि यूं घुराए दे और सब ठीक भज। अगर तोहनी बुझबा, अगर तोहनी समझबा तो नो डाउट बदलाव होता है और उस बदलाव के तोहनी साक्षी बनी। तो तैयार है? अभी हमने हट्टे बोल कि अगर तोहनी के दिलवा में भरोसा जागो हो तबे वोट करिए, जबरदस्ती ना। अगर तोहनी के भरोसा जागो हो कि गिरवेन ठीक करे पाते तो एक बार मौका दिहा। एकनी से हमने बढ़िया चले, एकनी बढ़िया ही खातिर ना चले लो कि एकनी के एके वो लक्ष्य हो। दो चार गो डीसी से हम बैठे थे कभी कभी, जब हेमंत बिस्वा चाय में बुलाए रहा तो तोहनी के आशीर्वाद से हमने के वैल्यू तनी बढ़ा दिला। तो डीसी सब से हमने बैठे रही तो बोलत रहे कि इनके पास रोड मैप नहीं है जयराम बाबू। तो हम कहलिए क्या इनके पास है? ना, इनके पास एक ही को मकसद है कि बस नली गली की सुविधा, यानी योजना को सुविधा देना। इनके पास 5 साल का 10 साल का रोड मैप नहीं है, विजन नहीं है। और इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट है परिवार की प्रॉपर्टी। परिवार की प्रॉपर्टी से जिस दिन लोग नाता तोड़ देंगे झारखंड सबसे सुंदर राज्य बन के उभरेगा, ये गारंटी है। घूस लेता है इंदिरा आवास का सर, उसको क्या होना चाहिए? घूस क्या होना चाहिए? बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। 20,000 30,000 रुपया नहीं है। देखिए सुनिए, सुना एक बात सुनिए, सही बात तो है बोला। अगर मुखिया घूस ले हो ना तो जनता भी, हाँ जनता भी दोषी है। जनता दोषी है खातिर हो ना दादा कि हमने जब चुनाव आवा है, जब चुनाव के समय आवा है तो हमने की करा जे 500 रुपया दे लो वोटा दे दे, जे खर्चा कर लो वोटा ओकरा दे दे। तो सही बात है, जब तो 500 रुपया में अपन ईमान नहीं रखे पारो तो मुखिया के वहां हर एक में अगर 10-10 हजार दिखता है तो लाखों दिखा है, ईमान रखे पारता हो। इसलिए शुरुआत जमीन से है, शुरुआत जड़ से रहता है। अगर जनता 500 में ईमान ना डोलता है तो विश्वास कहियो हमनी पार्टी से कोई भी नेता बनता अगर रत्ती भर भी ईमान ना डोला जाए। जनता के अगर ईमान ना डोल लो तो नेता के ईमान ना डोल दो। बहुत सारा नेता इसी झारखंड में पैदा है आते हैं जो अपन जीवन झारखंड के लिए निछावर कर दे, जो घर द्वार परिवार सब निछावर कर दे। तो हमने भी एक प्रयास कराया और तुमने विश्वास रखा, हमने जान जिताए
प्राण जीता है, लेकिन तोहनी के साथ कभी दगा नहीं कर। अगर दगा करे रहता तो हमनी के लोकसभा के चुनाव में बड़का बड़का ऑफर है। अब तो तोहनी के विश्वास नहीं भय रहा है, जो बड़का बड़का नेता हमनी के बुलाए रहा तो विश्वास नहीं भय रहा है। तो हमनी के लक्ष्य ऐसे है कि झारखंड के एकजुट करना, झारखंड की जनता के अगर हक अधिकार के बताना। इसलिए आज तोहनी समय हटे आग्रह रहता है, बाकी ज्यादा समय नहीं लगाए, ताकि दीदी सब बहुत दूर से आए, तो हमने गाड़ी घोड़ा करके बहुत दूर से ले होगा। हमने के लड़ाई स्टार्ट भला है वो खतियान के लड़ाई है। 1932 के खतियान ऑब्लिक 1964 के खतियान ऑब्लिक जिला अंतिम सर्वे सेटलमेंट ऑब्लिक भाषा संस्कृति परंपरा ऑब्लिक अन्य। अब सवाल है कि खतियान लागू है वैसे झारखंडी के फायदा की मिली। 3 गो उदाहरण से समझिया। जैसे अभी हमने बारी लगवाई है, बारी फसल और घोरना। बारी यानी झारखंड, बारी मतलब झारखंड समझिए, ठीक हो। अगर हम बारी बोले तो बारी के झारखंड समझिए। झारखंड यानी 79,714 वर्ग किलोमीटर के झारखंड ही बारी लगे। जब हम फसल बोले, फसल यानी सब्जियां अनाजवा, तो अगर नौकरी से समझिया, अगर इनकम से समझिया। बारी यानी झारखंड और फसल यानी नौकरी। हमारा चीज बोले घोरना, यानी हमने के यहाँ बारी भी हो झारखंड, सब्जी भी हो यानी नौकरी, हमने यहाँ की हो घोरना नाम। वह घोरना के नाम लगो खतियान के आधार पर स्थान नीति। अगर घोरनवा घेराए जीते टेकाए जीते तो जो चोर गोरू लेरू ढुक के हमने आबादवा चल जाओ उठा ढुक जीते। यानी जो प्रदेश के आदमी हमने नौकरियां लूट के ले जाओ उठा ढुक जीते, ऐसे लगो स्थानीय नीति। तो इसलिए आज तोहनी से आग्रह रहता है। और साथ ही साथ अभी देख ले पारा टीचर आज अपन जीवन के 24 साल दे गए। पारा टीचर आज अपन जीवन के 24 साल दे गए, लेकिन आज अपना प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 4 साल में शिक्षकों को भी इस राज्य में लाठी खाना पड़ रहा है। बड़ा दुख का। पारा टीचर की समस्या का समाधान करना चाहिए। 24 साल और पारा टीचर से लोग क्या नहीं करवाया। टीचर्स का काम होता है पढ़ाना, इन लोग जनगणना भी कराया, वोट के समय भी इस्तेमाल करवाया, और बहुत सारा सरकारी काम में इस्तेमाल कराया कि नहीं। जबकि शिक्षक का काम होता है पढ़ाना। आज पारा शिक्षक नियमित नहीं हो रहे हैं, या फिर नियमित भी हो रहे हैं तो उनकी शर्तों को पूर्णता माना नहीं जा रहा है। क्यों? कारण यही है कि झारखंड के लोग हैं पारा टीचर। 99% झारखंडी है पारा में, इसीलिए पारा बेचारा। और आप